वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था क्लास 6 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। दैट वाज द पार्ट 1 ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर एंड दिस इज द पार्ट 2 जहाँ पे हम कंटिन्यू करने वाले हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। सो जस्ट अ क्विक रिकैप, हमने पिछले वीडियो में क्या किया था। हमने पिछली वीडियो में ट्रेड एंड कॉमर्स और मोर टू नोज जहाँ पे भी था वो सब हमने कवर कर लिया था। टुडे वी हैव टू बिगिन विद मेजर अचीवमेंट्स। पिछली वीडियो के जो नोट्स थे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे जो पिछली वीडियो थी। साथ साथ इस जो ये वाला पार्ट है इसके नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के ड्रॉप कर दूंगी। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सो हमें शुरू करना है मेजर अचीवमेंट्स से। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की जो मेजर अचीवमेंट्स हैं वो आपकी बुक में कुछ एरियाज में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट एरिया इज आर्किटेक्चर, सेकेंड एरिया इज साइंसेज, स्क्रिप्ट। ठीक है, तो तीन पार्ट में, तीन कैटेगरीज में आपके मेजर अचीवमेंट्स डिवाइड करे गए हैं। सबसे पहले अगर मैं आर्किटेक्चर की बात करूं तो stone was not easily available in Mesopotamia, so buildings and temples were made of baked bricks. जो मेसोपोटामिया था वहाँ पर स्टोन बहुत ईजिली अवेलेबल नहीं थे, इस वजह से जो बिल्डिंग्स और टेम्पल्स थे वो किससे बने थे? बेक्ड ब्रिक्स, मतलब ब्रिक्स को बेक किया गया था, फिर उन ब्रिक्स से बने थे जो बिल्डिंग्स और टेम्पल्स थे। आर्किटेक्चरल फॉर्म्स जैसे कि आर्किटेक्चरल फॉर्म्स सच एज द आर्क, कॉलम, डोम एंड वॉल्ट जो हैं इनको यूज़ किया जाता था बिल्डिंग्स में। अब जो ये इन आर्किटेक्चरल फॉर्म्स का जो इंट्रोडक्शन था ये इट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेसोपोटामियंस इन आर्किटेक्चरल फॉर्म, जैसे कि आर्क, कॉलम, डोम और वॉल्ट जो इन्होंने यूज़ करना शुरू किया बिल्डिंग्स में, इसका जो इंट्रोडक्शन था ये एक तो इंट्रोडक्शन इन्होंने मेसोपोटामियंस ने किया था और जो ये इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया था ये इनका ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन था दुनिया के लिए। ठीक है, जो लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा जिगुरात बनाए हुए थे, जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। जिगुरात में क्या होता था? जिगुरात एक टावर होता था जो कि सेक्रेड, अगर मैं स्पेसिफिकली उर सिटी की बात करूँ तो लेट्स से दिस इज़ अ टावर, सेक्रेड एरिया में टावर पाया जाएगा, उसके टॉप पर एक टेम्पल होता था और इस टेम्पल में ये किसका टेम्पल होता था? पेट्रन गॉड ऑफ द सिटी का ये टेम्पल होता था और जो प्रीस्ट वगैरह थे वो यहाँ पे सेरेमनी, जो भी रिलीजियस सेरेमनीज होती थी वो परफॉर्म करते थे। तो अब जो ये जिगुरास थे ये बहुत ज़्यादा स्टोरे हाई होते थे, यानी बहुत सारे उसमें फ्लोर्स होते थे और ये किससे डेकोरेट किए गए थे? मार्बल, टाइल और प्रेशियस स्टोन से ये डेकोरेटेड होते थे। अब ड्रेन्स ऑफ बेक्ड ब्रिक्स वर बिल्ट ऑन द साइड ऑफ द जिगुराट्स। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से आता है, वाई वर द ड्रेन्स मेड अप ऑफ वाई ड्रेन्स ऑफ बेक्ड ब्रिक्स वर बिल्ट ऑन द साइड्स ऑफ द जिगुराट? बिकॉज these drains carried rain water away from the ziggurat। तो जब बारिश होती थी तो जिगुरात पे जो रेन का पानी आता था, बारिश का जो पानी आता था, उसको दूर करने के लिए, उसको जिगुरात से हटाने के लिए, दूर करने के लिए ड्रेन्स ऑफ बेक्ड ब्रिक जिगुरात के साइड्स पर बनाए गए थे। सो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ से क्वेश्चन आता है 1 मार्कर या 2 मार्कर में। ठीक है, Now the hanging gardens of Babylon were one of the wonders of the ancient world। जो ancient world था उसमें एक अजूबे, जैसे वी से ताजमहल one of the 7 wonders of the world में आता है, तो वैसे ही जो hanging gardens of Babylon था ये भी एंशियंट वर्ल्ड के वंडर्स में से एक था। हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन ये किसने बनवाया था? ये किंग नेबूचादनेस्सर ने बनवाया था। किसके लिए? अपनी वाइफ के लिए बनवाया था, क्योंकि वो अपने घर का हिली लैंडस्केप बहुत ज़्यादा मिस किया करती थी। ठीक है, वाई क्वेश्चन इसमें ये आता है, वाई किंग नेबूचादनेस्सर बिल्ट द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन, या फिर उनकी सिग्निफिकेंस क्या है? तो वो इसलिए बनवाया था, उन्होंने अपनी वाइफ के लिए सबसे पहले बनवाया था। और वाइफ के लिए क्यों बनवाया था? क्योंकि वो मिस कर रही थी अपने घर का हिली लैंडस्केप। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द अनदर कैटेगरी अंडर अ मेजर अचीवमेंट्स विच इज साइंस। अगर मैं साइंसेस की बात करूँ तो जो मेसोपोटामियंस थे उन्होंने एक्सेल किया था किसमें?
मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी की जो साइंस थी इसमें उन्होंने एक्सेल किया था। मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी भी एक कैटेगरी है अंडर साइंस, ठीक है। तो जो मेसोपोटामियंस थे इन्होंने किस में एक्सेल किया, इन्होंने मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में एक्सेल किया। जैसे हम काउंट करते हैं टेंस में, 10 + 10 + 10 इस टाइप से, दे काउंटेड बाय 60s। वो जैसे हम टेंस में काउंट करते हैं वो काउंट करते थे 60s में। दे डिवाइडेड एन आवर इंटू 60 मिनट्स। अच्छा, जो अब ये डिवीजन है कि एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और फिर जो हर एक मिनट होता है उसमें 60 सेकेंड्स होते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं और हर महीने में 30 डेज के आसपास होते हैं। किसी में 31 होते हैं, किसी में 29 28 होते हैं। और जो डेज एंड नाइट्स है वो जो बराबर 12 आवर्स में डिवाइड है। ये किसने डिवीजन किया? दिस डिवीजन वॉज डन बाय द मेसोपोटामियंस। अब जो मेसोपोटामियंस थे, क्योंकि ये एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स में एक्सेल करे, इसलिए सबसे पहले तो ये कि जैसे हम टेंस में काउंट करते हैं, दे काउंटेड बाय 60s। इन्होंने क्या किया, क्योंकि 60s में काउंट करते थे इसलिए इन्होंने एक घंटे को 60 मिनट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। हम टेंस में काउंट करते हैं, वो 60s में काउंट करते थे, और इस वजह से उन्होंने एक घंटे को, 1 आवर को, एन आवर का यहाँ पे क्या मतलब है, इट मीन्स 1 आवर, तो इस वजह से उन्होंने 1 आवर को किस में डिवाइड कर दिया, 60 मिनट्स में डिवाइड कर दिया। और जो एक मिनट था उसको उन्होंने 60 सेकेंड्स में डिवाइड कर दिया। एक साल को उन्होंने डिवाइड कर दिया 12 मंथ्स में। अ ईयर कंसिस्टेड ऑफ 12 मंथ्स विद 30 डेज इन ईच मंथ। एक साल में 12 महीने होते हैं अभी, और हर एक महीने में 30 डेज होते ही हैं, ठीक है। डेज एंड नाइट्स वर डिवाइडेड इनटू 12 आवर्स ईच। जो दिन और रात थे उनको डिवाइड कर दिया गया था 12 आवर्स ईच में। अब जो मेसोपोटामियंस थे इन्होंने स्पेसिफिक नेम दिया। फर्स्ट जो यहाँ पे साइंस का पॉइंट था, यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि उन्होंने किस किस चीज़ में एक्सेल किया। फिर हम यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में और डेप्थ में आ गए। इसमें हमने सिर्फ मैथ्स के बारे में डिस्कस किया, मैथमेटिक्स में उन्होंने क्या एक्सेल करा और क्या उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा दुनिया के लिए। थर्ड पॉइंट में हम पढ़ने वाले हैं एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा दुनिया के लिए। मेसोपोटामियंस गेव स्पेसिफिक नेम्स टू डिफरेंट स्टार्स एंड प्लैनेट्स। अब जो ये मेसोपोटामियंस थे इन्होंने डिफरेंट स्पेसिफिक नेम दिए, पर्टिकुलर जो नाम दिए हैं स्टार्स और प्लैनेट्स को अलग अलग, वो किसने दिए, मेसोपोटामियंस दे दिए। और वो एक्लिप्सेस को भी प्रिडिक्ट कर लेते थे। कौन प्रिडिक्ट कर लेते थे? जो मेसोपोटामियंस थे। दे कुड ऑल्सो प्रिडिक्ट एक्लिप्सेस, वो एक्लिप्सेस को भी प्रिडिक्ट कर लेते थे। नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट कैटेगरी विच इज स्क्रिप्ट। When people began to trade with each other, it became essential to record the details in writing. जब लोगों ने एक दूसरे के साथ ट्रेड करना शुरू किया कि सामान मैंने यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स एक पूरा आपके यहाँ पे टॉपिक था, उसमें हमने पढ़ा था कि लोग बहुत सारे गुड्स में ट्रेड करते थे, ठीक है। और जो गुड्स की क्वालिटी थी वो स्ट्रिक्टली सुपरवाइज की जाती थी। और हमें ये भी पता चला कि जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी उनका ट्रेड किसके साथ था, इंडस के साथ, और इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेड था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ। तो जब ये ट्रेड शुरू हुआ, जब लोगों ने एक दूसरे के साथ ट्रेड करना शुरू किया, तो ये ज़रूरी था कि वो भूले ना, मतलब उनके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए डिटेल्स के बारे में कि इन्होंने किससे कब क्या ट्रेड किया, क्या गुड सेल किया, क्या गुड परचेज किया, ये राइटिंग में उनके पास होना चाहिए। इट बिकेम एसेंशियल टू रिकॉर्ड द डिटेल्स इन राइटिंग। उनको राइटिंग में डिटेल्स होना ये बहुत ज़रूरी था। तो अब जब मैं बात कर रही हूँ राइटिंग की, तो राइटिंग डेवलप किसने की? जो सुमेरियंस थे। सुमेरियंस कौन? सुमेरियंस थे वर्ल्ड के फर्स्ट सिविलाइजेशन जिनके अंडर डेवलप हुआ था अराउंड 3rd मिलेनियम BC। अब जो ये सुमेरियंस थे ये वो लोग हैं जो मेसोपोटामिया के सुमेर रीजन में रहते थे। तो अब जो ये सुमेरियंस हैं इन्होंने इन्वेंट किया राइटिंग को कब? ऑलमोस्ट 5500 ईयर्स अगो। ऑलमोस्ट 5500 ईयर्स अगो, 5500 ईयर्स पहले सुमेरियंस ने राइटिंग को इन्वेंट किया था, ठीक है। ये डिस्कवर नहीं हुआ था, ये इन्वेंट हुआ था। द मेसोपोटामियन सिस्टम ऑफ राइटिंग। अब जो मेसोपोटामियन सिस्टम है राइटिंग का, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्यूनिफॉर्म। अब जो इनकी स्क्रिप्ट थी इट वाज वेज शेप्ड, ठीक है, वो वेज के शेप में थी। फिजिक्स में आई होप आप लोगों ने क्लास 5 में पढ़ा होगा, नहीं तो भी क्लास 6 में आप वापस से पढ़ने वाले हो सेकेंड टर्म में कि वेज वगैरह क्या होता है।
सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस पार्ट, बस इतना समझ लो जो स्क्रिप्ट उनकी थी वो वेज शेप थी. इट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. अब जो स्क्रिप्ट थी ये कैसे लिखी थी? इट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ठीक है, राइट से लेफ्ट में लिखी थी. और किससे लिखी गई थी? पेन मेड ऑफ बोन और बोन. रीड या फिर बोन से बना हुआ एक पेन था और उससे राइटिंग की गई थी. उससे लिखा गया था राइट टू लेफ्ट. और किस चीज़ पर अब इन लोगों ने लिखा? देर ऑल राइटिंग वॉज ऑन क्ले टैबलेट. वो किस पे लिखते थे? क्ले टैबलेट्स पर वो लिखते थे. अब जब उन्होंने क्ले टैबलेट्स पर लिख दिया तो नाउ द टैबलेट्स वर देन बेक. जब उन्होंने क्ले टैबलेट पर लिख दिया फिर उसको हम वो लोग बेक कर देते थे. और हर एक जो टैबलेट है इट वॉज लाइक द पेज ऑफ अ बुक. एक बुक के पेज की तरह था हर एक टैबलेट. बहुत सारे इनमें से जो टैबलेट हैं वो सरवाइव कर गए, वो अभी तक पाए जाते हैं. और बहुत सारे एक्सकवेट करे जा चुके हैं. इसका मतलब ये है सरवाइव कर गए इतने समय पहले से. तो जो मोस्ट फेमस टैबलेट्स, कुछ टैबलेट्स जो कि सरवाइव करेंगे, बहुत सारे टैबलेट सरवाइव करें, तो जो वो बहुत सारे टैबलेट जो सरवाइव कर गए उनमें से जो मोस्ट फेमस है, मोस्ट फेमस टैबलेट इट इज अबाउट द आर द टेल्स ऑफ द अबाउट द लेजेंडरी हीरो गिलगमेश. ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टेल्स अबाउट द लेजेंडरी हीरो गिलगमेश, तो मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगी. जो ये आपका चैप्टर है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इसी चैप्टर में जब मैंने सोर्सेज की बात करी थी देन आई हैड टोल्ड यू कि दो सोर्स होती हैं, आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्स. और जो लिटरेरी सोर्स है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लिए वो क्या है? एपिक ऑफ गिलगमेश. ठीक है, तो हमने यहाँ इस चैप्टर में 2 बार बात करी गिलगमेश की. एक तो वो उनकी जो एपिक है वो उसमें आती है लिटरेरी सोर्स में, और सेकेंडरी जो टेल्स अबाउट द लेजेंडरी हीरो गिलगमेश का जो टैबलेट था, दैट टैबलेट हैज सर्वाइव्ड. और ये मोस्ट फेमस टैबलेट है अमंग द टैबलेट्स व्हिच हैव सर्वाइव्ड. अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपकी बुक में दिया गया, इट इज़ नॉट मेंशन बाय दिस नेम इम्पॉर्टेंट फैक्ट, बट वो एक फोटो बनी है क्यूनिफॉर्म की, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट की, और उसमें लिखा है. सो क्यूनिफॉर्म क्या होती है? अगेन लेट मी रिमाइंड यू, द मेसोपोटामियन सिस्टम ऑफ राइटिंग इज नोन एज क्यूनिफॉर्म. अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट है, अब ये तो मेसोपोटामियन की जो भी राइटिंग थी, जैसी भी थी, उसमें है ना, वो स्क्रिप्ट हमारी लैंग्वेज में तो है नहीं. हम लोग क्या जानते हैं लैंग्वेज? बेसिकली ऑलमोस्ट जो टिपिकल यहाँ पे हम सब लोग लैंग्वेज आते हैं, दैट इज़ हिंदी एंड इंग्लिश. बट उन्होंने तो इस लैंग्वेज में नहीं लिखा. तो जो फर्स्ट डेसिफियर किया गया था वो हेनरी रॉलिंसन, जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट को डेसिफर किया था. डेसिफियर करने का मतलब उन्होंने मतलब उसको ट्रांसलेट किया था इन, मतलब उन्होंने समझा कि उसका यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट में लिखा क्या है. ठीक है, हेनरी रॉलिंसन जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने डेसिफियर किया था यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट पहली बार. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू हम्मुराबीज कोड ऑफ लॉ. तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क में यहाँ से आ जाते हैं. द अर्लीस्ट कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ लॉज वॉज फाउंड इन मेसोपोटामिया. जो मेसोपोटामियंस थे उनका जो पहला मतलब जो उनके रिकॉर्ड था लॉज का, जितने भी उनके लॉ थे उन क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो एक सिविलाइजेशन होती है उसमें गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है. अब गवर्नमेंट क्यों एग्जिस्ट करती है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए. तो अब जो मेसोपोटामियंस थे उनके जो लॉज थे उसका पूरा का पूरा जो रिकॉर्ड था, अर्लीस्ट कंप्लीट रिकॉर्ड जो था वो मेसोपोटामिया में पाया गया है. मतलब जब हिस्टोरियंस ने एक्सकवेट किया तो उनको वो मिला है. अ बेबीलोनियन किंग कॉल्ड हम्मुराबी कंपाइल्ड दीज लॉज. एक बेबीलोनियन किंग जिसका नाम हम्मुराबी है, उन्होंने इसको कंपाइल किया था, कंपाइल्ड दीज लॉज. अब जो ये हम्मुराबी है इनका ये दिया गया है ईयर कि ये कब से कब तक जिए हैं. ठीक है, 1792 टू 1750 BCE एक ईयर इनके साथ एसोसिएट किए गए हैं. ये 2 ईयर ये आपको याद रखने चाहिए. अगर हम्मुराबी से रिलेटेड कोई भी ईयर का क्वेश्चन आता है तो उसमें आंसर यही होगा. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट विच सेज हम्मुराबीज कोड इज कार्व्ड इन अ ह्यूज स्टोन स्लैब. अब जो ये बेबीलोनियन किंग थे हम्मुराबी, इनका जो कोड है एक ह्यूज बहुत बड़े स्टोन पत्थर के स्लैब पर कार्व किया गया है.
और वो क्या लिस्ट करता है, 282 लॉज जो कि गवर्निंग, इट लिस्ट 282 लॉज जो कि क्या कर रहे हैं, गवर्निंग ट्रेड एंड कॉमर्स, फैमिली, सिविल एंड क्रिमिनल डिस्प्यूट्स, जो कि ट्रेड एंड कॉमर्स को गवर्न कर रहा है, फैमिली को गवर्न कर रहा है, सिविल और क्रिमिनल डिस्प्यूट्स को गवर्न कर रहा है। ऐसे 282 लॉज लिस्ट करता है। कौन लिस्ट करता है? ह्यूज स्टोन स्लैब पर लिस्टेड है। और ये लिस्ट किसने कार्व करी थी? हम्मुराबी ने। ठीक है, हम्मुराबी कौन था? ये बेबीलोनियन किंग थे। इट प्रिस्क्राइब्स, अब जो ये 280 लॉज गवर्निंग ट्रेड एंड कॉमर्स, फैमिली, सिविल एंड क्रिमिनल डिस्प्यूट है, ये क्या प्रिस्क्राइब करता है? इट प्रिस्क्राइब्स पनिशमेंट्स डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द ऑफेंस। जो ऑफेंस हुआ है उसकी सिवियरिटी के डिपेंडेंट, सर्कमस्टांसेस ऑफ द ऑफेंस एंड द स्टेटस ऑफ द ऑफेंडर। वो प्रिस्क्राइब करता है कि कौन सी पनिशमेंट देनी चाहिए डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द ऑफेंस, सर्कमस्टांसेस ऑफ द ऑफेंस एंड द स्टेटस ऑफ द ऑफेंडर। जो ऑफेंडर है, जिसने वो किया है काम, गुनाह जिसने किया है, उसका क्या स्टेटस है। ठीक है, 3 बेसिस पर पनिशमेंट प्रिस्क्राइब हो रही है, on the severity of the offense, circumstances of the offense and the status of the offender। ठीक है, 3 हैं। Now talking about decline. The Mesopotamian civilization was perhaps the earliest of the river valley civilizations। जो Mesopotamian civilization है, it was the earliest of the river valley civilizations। जितनी भी रिवर वैली सिविलाइजेशंस हुई हैं उनमें से अर्लीस्ट थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ये बहुत मिलेनिया चली, इट लास्टेड मेनी मिलेनिया, बहुत मिलेनिया तक वो रही, बट अल्टीमेटली वो डिक्लाइन में चली गई, मतलब वो फिर धीमे 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 करके वो खत्म हो गई। हाउएवर द स्ट्राइड्स मेड बाय द Mesopotamians in architecture, sciences and script have enriched the history of mankind। जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है ये बहुत मिलेनिया चली, बट धीमे 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 करके वो डिक्लाइन में आ गई, खत्म हो गई। लेकिन ऑल्दो वो खत्म हो गई, बट जो स्ट्राइड्स मेसोपोटामियंस ने बनाया है इन द फील्ड्स ऑफ आर्किटेक्चर, साइंसेज और स्क्रिप्ट, मतलब जितना भी उनका मेजर अचीवमेंट रहा है, जो उन्होंने स्ट्राइड्स करी हैं आर्किटेक्चर, साइंस और स्क्रिप्ट में, उसने जो इतने सारे स्ट्राइड्स उन्होंने ह्यूमन काइंड की जो हिस्ट्री है उसको एनरिच कर दिया है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये चैप्टर अब समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको कोई और चैप्टर पढ़ना है क्लास 6 का एनी सब्जेक्ट, कमेंट मी डाउन इन कमेंट सेक्शन बिलो, और टेल me in the comments what do you feel about this video, and if this video was helpful for you, so please like this video and share it with your friend so they can also understand the chapter. That's all for this video. Bye bye and take care. I'll see you soon in my next video.